ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालोद की, जहां गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत अकलवारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां आईजी कार्यालय में सिंगरौली के पीड़ित युवकों ने पहुंचकर कलिंगा कंपनी पर नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत अकलवारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जिसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर ग्राम पंचायत अकलवारा की सरपंच उत्तरा मरकाम द्वारा आश्रित ग्राम खोलदो स्थित प्राथमिक शाला में बच्चों को नेवता भोज कराया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत के समस्त पंच एवं पदाधिकारी गण सम्मिलित हुए। गांव के प्रथम नागरिक सरपंच उत्तरा मरकाम ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया और बताया कि यहां बच्चों की संख्या तो अधिक है, लेकिन शिक्षक की भारी कमी देखने को मिल रही है। साथ ही विद्यालय की बाउंड्री वॉल और कक्षाएं अत्यंत जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम समस्त ग्रामवासी एवं पंचायत के पंचगण सरकार से आग्रह करते हैं कि इन समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। सरपंच ने ये भी कहा कि पंचायत अकलवारा में किचन शेड की भी अत्यंत आवश्यकता। उन्होंने बालोद कलेक्टर से भी निवेदन किया कि वे इस मांग को अन्यथा ना ले, गंभीरता से सोचें, मौके पर आकर जांच करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम की प्रथम नागरिक एवं सरपंच उत्तरा मरकाम, ग्राम पंचायत अकलवारा के सचिव सोमलाल मांडवी, उप सरपंच सेवक राम साहू, पंचगण मिथिलेश साहू, तेजू राम साहू, लक्ष्मीकांत साहू, शंकर लाल साहू, पुष्पा साहू, हीरामणि यादव आदि उपस्थित रहे। मैं श्रीमती उत्तरा मरकाम हरो, ग्राम पंचायत अकलवारा के सरपंच। आज पंडित दीनदयाल जी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में हम आज न्योता भोज के कार्यक्रम प्राथमिक शाला खोरदो में रखे हैं और हम पूरा पंचायत बॉडी और हमार ग्राम खोरदो के समस्त ग्रामवासी के साथ मिलजुल के हम न्योता भोज के कार्यक्रम रखे गए हैं। हम समस्त ग्रामवासी ला, हमारे बच्चा मन ला शुभकामनाएं देते हैं। पंडित दीनदयाल जी के जो प्रेरणा है ओला ग्रहण करे और हमारे बच्चा मन स्वस्थ और समृद्ध रहे और आगे बढ़े। और यही भावना के साथ आज के ये जो कार्यक्रम है वही ला मैं समापन देख करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मेटेपार में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय सिन्हा, जिला पंचायत सभापति विरम मांडावी, भाजपा मंडल अध्यक्ष खिलेश्वर साहू और जनपद पंचायत सभापति हेमंत साहू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। इस अवसर पर सीसी रोड निर्माण और मां शीतला मंदिर निर्माण जैसे विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शीतला मंदिर निर्माण का भूमि पूजन सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी केवल माध्यम हैं, असली कार्य माता के आशीर्वाद से ही संभव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं और कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामवासियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथियों द्वारा भी संबोधित किया गया। इस अवसर पर भेषबाई साहू, डोमन पटेल, कुमार साय साहू, हनीफ कुरैशी, नैन सिंह पटेल, ग्राम पंचायत मेटेपार के सरपंच हेमा कंवर, गजेंद्र यादव, विक्रम चंद्रवंशी, ब्रह्मानंद खलहारे, शोभा राम चंद्रवंशी, ब्रिज मोहन चंद्रवंशी, अग्नुराम टेमोनिरिया, मोहित निषाद, मनशाराम कंवर सहित पंचगण व बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। डीआरडी ट्रैवल्स की यात्री बस गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे धमतरी से नगरी की ओर जाते समय केरे गांव थाना क्षेत्र के खड़ा दा मोड़ के पास से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान बासनवही निवासी के रूप में की गई। वहीं बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के वक्त बस में लगभग 18 से 20 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ब्रेक फेल होने के कारण बस अचानक बेकाबू होकर पलटी और सड़क किनारे जा गिरी। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
दुर्घटना में 2 महिलाओं और 1 पुरुष को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धमतरी भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मृत बच्ची के शव को भी अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य घायलों को उपचार जारी है। धमतरी से सी न्यूज़ संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। श्री रामलीला दुर्गा उत्सव समिति जुन्नारदेव द्वारा आयोजित ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ नवरात्रि के प्रथम दिवस से हुआ, जो इस वर्ष लगातार 99वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। पहले दिन नारद मोह की लीला मंचन किया गया, वहीं दूसरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस प्रसंग में भगवान श्री विष्णु द्वारा रघुवंश शिरोमणि राजा दशरथ के घर में श्री राम के रूप में अवतार लेने की लीला दर्शाई गई। तृतीय दिवस पर धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद तथा सीता स्वयंवर जैसे प्रमुख प्रसंगों का सुंदर मंचन किया गया। इस पारंपरिक रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उत्साहपूर्वक पधार रहे हैं और धार्मिक वातावरण का आनंद ले रहे हैं। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में जहां एक ओर किसान एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों से खाद की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही है। इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज एसडीएम पन्ना संजय नागवंशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गल्ला मंडी के पास छापामार कार्रवाई की, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। एसडीएम नागवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि टिकुरिया मोहल्ला स्थित गल्ला मंडी के पीछे एक बंद हालत में खड़ी पिकअप वाहन की जांच के दौरान उसमें लगभग 70 बोरी डीएपी खाद बरामद की गई। जब चालक राजकुमार कुशवाहा से खाद संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते वाहन को जब्त कर कोतवाली थाना लाया गया। इसके अलावा जिस स्थान पर पिकअप खड़ी थी उसके सामने स्थित आलोक रावत नामक व्यक्ति के मकान से भी 25 बोरियां यूरिया बरामद की गई, जिसे जब्त किया गया है। एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि ये खाद कहां से और किस उद्देश्य से लाई गई थी। आज शाम को कृषि उपज मंडी समिति अजयगढ़ के पीछे टिकुरिया मोहल्ला कहलाता है, वहाँ पर जानकारी मिली कि एक पिकअप वाहन में कुछ अवैध यूरिया की बोरियों को परिवहन किया जा रहा है। गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी को किया बंद हालत में थी और उस गाड़ी में कुछ डीएपी की बोरियां रखी पाई गई। पता करने पर जानकारी मिली कि ये गाड़ी जो है उसके चालक कोई राजकुमार कुशवाहा हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर इस वाहन को लाकर खड़ा किया गया है। तब उनको फ़ोन लगाकर बुलाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि किसी किसानों की डीएपी की बोरियां हैं जिन्हें वो परिवहन कर रहे थे, किंतु संतोषजनक उत्तर या कागजात उनके पास नहीं थे। साथ ही जहां पर ये वाहन खड़ा था उसी के सामने एक कोई श्री आलोक रावत जी रहते हैं, घर पर वो नहीं थे, उनके परिवार के कुछ सदस्य थे। उस मकान के सामने रावत जी के टीन शेड में भी करीब 25-26 यूरिया की बोरियां रखी पाई गई। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मौसम में बदलाव के साथ ही पन्ना जिले में वायरल बुखार का प्रकोप एक बार फिर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल में बीते एक माह में दूसरी बार ओपीडी का आंकड़ा 800 पार हो गया है, जबकि इन 7 दिनों में ही 5000 से अधिक मरीज ओपीडी पहुंचे हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा मरीजों को गंभीर हालत में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार आईपीडी में 150 से अधिक मरीज भर्ती हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या बच्चों की है। बच्चों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते अस्पताल का बच्चा वार्ड पूरी तरह भर गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अस्पताल प्रबंधन को एक बंद पड़ा वार्ड खोलना पड़ा, लेकिन वहां भी जगह कम पड़ने पर गैलरी में तंग पलंग लगाकर बच्चों को भर्ती किया गया। कई स्थानों पर एक ही पलंग पर 2-2 बच्चे भर्ती करने पड़े। बच्चा वार्ड प्रभारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बीते 2 दिनों से बच्चा वार्ड में जगह नहीं है। अतिरिक्त वार्ड भी पूरी तरह भर गया है और अब गैलरी में पलंग लगाकर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकांश बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं और अभिभावकों से सतर्कता बरतने की अपील की। बढ़ते मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के कई युवकों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर कलिंगा कंपनी पर नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान फरियादियों ने कहा कि कलिंगा कंपनी
के वर्तमान क्लस्टर हेड विकास मिश्रा और उनके सहयोगी दीपक श्रीवास्तव व प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने मिलकर नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे करीब 6,40,000 रुपए वसूल लिए, लेकिन पैसे लेने के बाद ना तो नौकरी दी गई और ना ही रकम लौटाई गई। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी के जिम्मेदार लोग अब टालमटोल कर रहे हैं और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। फरियादियों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले में एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा जाता रहेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मैं श्यामराज सिंह सिंगरौली से आया हूँ। क्या समस्या है? नौकरी राम से कुछ घर के लड़कों को मैंने पैसा दिया था, करीब 2,90,000, उसमें फ़ोन पे के माध्यम से और कैश के माध्यम से। करीब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को मैंने दिया था और हम लोग से एक बंदा मिला था जो बोला कि पहले जीएम प्रशांत श्रीवास्तव थे, वहाँ पे कलिंगा के प्रशांत श्रीवास्तव जीएम थे, लेकिन वो जीएम जिसको मिलाया बोला मैं जीएम हूँ और कलिंगा के जीएम हूँ और ये क्या बोलते हैं प्रवीण श्रीवास्तव से मिल लेना है और दीपक श्रीवास्तव से, इनके माध्यम से तुम्हारे लोग को नौकरी हो जाएगी। हम लोग बोले ठीक है। जीएम एक जीएम जो 3 प्रोजेक्ट काम चल रहा है, 3 प्रोजेक्ट में निगाह अमलोरी और झंगुर्दा और खड़िया, जो खड़िया प्रोजेक्ट यूपी में आता है, कलिंगा के 3 प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें क्या हुआ कि हम लोग ने पैसा तो दे दिया, जब वो लोग की एक साजिश थी जो प्रवीण और दीपक के द्वारा। एक्चुअली में क्या था कि जब इन्होंने अब किससे मिला था, चौबे ग्रुप से मिला था या फिर विकास मिश्रा से मिला था, जिससे भी मिला रहा हो, इन लोग ने बताया कि प्रवीण कुमार से प्रशांत श्रीवास्तव जीएम साहब हैं और वो 3 प्रोजेक्ट अभी देख रहे हैं, हम लोग उनको बोल के नौकरी लगवा देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद शाहीन है, सिंगरौली से आए हैं। क्या शिकायत अपने आईजी ऑफिस आए हैं आप, क्या शिकायत है? आईजी ऑफिस मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, पैसे नौकरी के लिए दिए थे एक लोगों को जो कि प्रशांत श्रीवास्तव बन के मिला था, जो कि अभी फिलहाल में वो विकास मिश्रा निकला, बाद में पता चला। कहाँ शिकायत दर्ज कराई है? आईजी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में और मड़वा थाना में उसके खिलाफ FIR भी हुआ। कितना दिया था आपने नौकरी के लिए? 3.5 लाख रुपया, 1 लाख कैश दिए थे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नवरात्र महोत्सव के पावन अवसर पर सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका कविता पौडवाल ने अपनी सुमधुर आवाज में देवी गीतों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आराधना से हुई और इसके बाद जय अम्बे गौरी चलो बुलावा आया है जैसे लोकप्रिय भजनों ने श्रद्धालु का मन मोह लिया। भक्तिमय माहौल में उपस्थित लोग झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। इस भक्ति संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विधायक अभय मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि नवरात्र उत्सव भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जो समाज में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने रीवा की कला और संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। कविता पौडवाल ने रीवा की पावन धरती पर मां दुर्गा के दरबार में भजन प्रस्तुत करना अपना सौभाग्य बताया और श्रोताओं को उत्साह को अविस्मरणीय बताया। कार्यक्रम के अंत में मां दुर्गा की आरती और प्रसाद वितरण हुआ, जिसके बाद श्रद्धालु देर रात तक भजनों की रसधार में डूबे रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नवागत एसडीएम रामनिवास चौधरी ने गुरुवार को शाहनगर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें तहसीलदार कोमल सिंह भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं में पंखों की कमी और शौचालय की गंदगी जैसी व्यवस्थाओं की खामियां सामने आई। एसडीएम ने सभी प्राध्यापकों को समय पर आने, पंखे तत्काल लगवाने और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं प्राचार्य की अनुपस्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और मौके पर पंचनामा तैयार कराया। प्रभार ग्रहण करने के मात्र 2 दिन बाद हुई इस सख्त कार्रवाई को एसडीएम की कड़ी कार्यशैली का संकेत माना जा रहा है। शाहनगर से सीनियर संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। बड़नगर पुलिस ने लूट, धोखाधड़ी और चोरी की वारदातों में शामिल एक शातिर आरोपी हसन अली उम्र 36 वर्ष निवासी संजय नगर
ईरानी डेरा भोपाल को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से लगभग 2,90,000 रुपए मूल्य की एक सोने की चैन और अंगूठी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशानुसार संपत्ति अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव व एसडीओपी महेंद्र परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पाटीदार की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ये मामला 21 अप्रैल का है, जब फरियादी अमृतलाल जैन से 2 नकली पुलिस आईडी दिखाने वाले आरोपियों ने धोखाधड़ी की। आरोपियों ने सोने के आभूषण चोरी होने का डर दिखाकर उन्हें मोटरसाइकिल की डिक्की में रखने का झांसा दिया और कागज की पुड़िया से मिट्टी रखकर फरियादी की चैन और अंगूठी छीन ली। पुलिस की जांच के बाद पान बिहार चौकी से आरोपी हसन अली को पकड़ लिया गया, जिसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी के घर से चोरी की गई सोने की वस्तुएं बरामद हुई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उसका साथी हैदर पिंगू अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हसन अली पर भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 9 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इस गिरफ्तारी में थाना बड़नगर पुलिस की टीम के निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक हेमंत कुमार कटारे, सहायक उप निरीक्षक मान सिंह वास्कले, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे, राहुल सिंह राठौर, आरक्षक महेश मौर्य, रोहित मालवीय, सैनिक अश्विन नरवरिया और गोवर्धन डाबी की विशेष भूमिका रही। 4 या 5 माह पूर्व एक सोने की चेन बड़नगर से गुम हो गई थी, उसके बारे में पूरी क्या जानकारी और आरोपी कहाँ का था और क्या है पूरा मामला? थाना बड़नगर में 21 अप्रैल 25 को एक रिपोर्ट लेकर आ गई, जिसमें ये प्रार्थी अमृतलाल जी जैन, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, उनके द्वारा बताया गया कि गांधी चौक में उनको 2 व्यक्तियों ने ये पुलिस बनकर रोका और ये बताया कि आगे चेकिंग चल रही है, तो आप अपना सामान उतार के दे दो। तो उनके द्वारा सोने की अंगूठी और चांदी अपने सोने की चेन उतार के दे दी और उनके बाद उन्होंने कुड़ी बना के दी और कि आप इसको रख लो और ये चेकिंग आगे ख़त्म हो जाए तो आप अपने पास रख लेना। जो बाद में उसने देखा तो उसी मिट्टी में वो जो कुड़ी दी थी उसमें मिट्टी निकली। बड़नगर से सीनियर संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।